अस्सलाम नाज़रीन, डेली जंग के साथ राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ महाराजा बेला कमलाना। यहाँ पर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ से गुजरते हुए एक जो भैंस थी वो जान की बाजी हार गई। हमारे रेस्क्यू 1122 ने कई लोगों की जान बचाई। तो इस वक्त जमशेद साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? यहाँ पर सैलाब आया तो रेस्क्यू 1122 की खिदमात थी वो पूरे शहर में उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इस सवाल से तो पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं कि रेस्क्यू की टीम ने ना खिदमत अवाम की है। ये भैंस कैसे डूबी और कैसे आप लोगों ने इस भैंस को निकाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 कंट्रोल में एक कॉल मसूल हुई थी कि भैंस डूब गई है। तो इस बात को सुन के हम खुद बड़े परेशान हुए कि भाई भैंस डूब ही नहीं सकती। उसके बावजूद फिर हमने कॉलर को दोबारा कॉल की है तो इन्होंने बताया कि जी रियल में भैंस हमारी डूब गई है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी टीम आई है, हमने यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट की है, लोगों का हजूम देखा है तो हमें महसूस हुआ कि ये वाकई यहाँ पे कोई नुकसान हुआ है। तो हमने जब यहाँ पे सर्चिंग की है तो भैंस वाकई ही डूबी हुई थी। वो हमारा स्टाफ ने निकाली है, साथ आवाम भी थी, अवामी लोग जो यहाँ पे मौजूद थे मकामी, इन्होंने भी हमारी हेल्प की है। तो भैंस को हमने बाहर निकाला है, लेकिन ये उस वक्त तक मर चुकी थी। अच्छा जमशेद भाई, ये कैसे हो सकता है? एक भैंस कैसे डूब सकती है पानी में? हमने तो सुना है कि जो भैंस होती है वो पानी से निकल जाती है। अब तो पानी भी ख़त्म हो चुका है, ये यहाँ पर ठहरा हुआ पानी, इसमें भैंस कैसे डूब गई? क्या कहेंगे इस सवाल से? देखें जी, जब किस्मत हार जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा थी, अभी भी गहराई बहुत ज़्यादा है। नीचे जो है वो जाना थोड़ा मुश्किल था। 25 से 30 फुट पानी अभी भी इसमें मौजूद है। तो भैंस के लिए ये पानी जो है ना, गहराई ये कोई मायने नहीं रखती, लेकिन बस इसकी किस्मत जो थी ना वो यहाँ पे आके एंड हो चुकी थी। जी नाज़रीन, मेरा कैमरामैन दिखाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी अब भी मौजूद है। पानी यहाँ पर गहरा है। जैसे कि जमशेद भाई कह रहे थे कि इनकी जो भैंस के मालक थे उनकी किस्मत हारी हुई थी और ये जो भैंस यहाँ पर पड़ी है इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। मेरे साथ इस भैंस का मालक भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से जानवर लेके आ रहे थे और किधर लेकर जा रहे थे और कैसे इनकी जो भैंस थी वो जान की बाजी हार गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी जनाब सुबह सारे अपना चेक पोस्ट कोलों थल्लों मज्जी जी हटाई हमने। हाँ जी, असा उतों चेक आंदियां ने इत्थे जी दरिया की माण नाल इत्थे जी असा इतों लाइयां जी। तो ये जनाब इतों मज्जी असा थिलाइयां जी, दूइयां मज्जी चढ़ गई ने, एक मज्जी थल्ले लाई गई है जी। असा हाल पैरा पाया, बाहरों मखलूक आ गई है जी। उन्हें बंदे आके जनाब इत्थे रेस्क्यू वाले फ़ोन किया जी, वो इत्थे आए जी। उन्हें जड़ा ना अपनी इत्थे ट्राई मारी है जी, ट्राई मार के जी उन्हें माँ जेठ बुढ़ी हुई कड्डी है जी। लिहाजा मेहरबानी करो जी, ये अपना सानू इस माज दे जनाब यदि मेहरबानी करो, नुकसान सानू यानी कि पूरा करना जी बिल्कुल। सैलाबी पानी की वजह से तहसील अहमदपुर सियाल के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ लोग जान की बाजी हार गए और कुछ लोगों के जानवर वो इस पानी की नज़र हो गए। तो यहाँ पर तमाम इलाके के लोग मौजूद हैं। इनकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है कि खुदारा तहसील अहमदपुर सियाल के लोगों पर रहम किया जाए। जिनके नुकसान हुए हैं, जिनकी भैंसें या जिनकी जानी इंसानी जानें चली गई हैं, उनको यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू कर सकें।